कमजोर करना है, जिसने 47 साल से उन्हें दबा रखा है। अब एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना युद्ध अपराध है, दुनिया इस युद्ध अपराध पर चुप बैठी है। दूसरी तरफ यही ईरान खुद खाड़ी देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। आज भी यूएई के शारजा में ईरान ने एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के दफ्तर पर मिसाइलें दागी। यह हमला शारजा के सेंट्रल रीजन में हुआ है, जहां एक बिल्डिंग पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस घटना में 2 पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। यूएई के स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि ये उस कंपनी का दफ्तर था जो एक सैटेलाइट फोन नेटवर्क चलाती है। हालांकि ईरान का कहना है कि यह कंपनी सैन्य, आपातकालीन, रिमोट कम्युनिकेशन में अमेरिका को सैन्य सहयोग दे रही थी, जिसकी वजह से उसने इसके दफ्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि यहां अमेरिका और इजराइल भी तो यही कर रहे हैं। वो भी तो यही कहते हैं कि ईरान के नागरिक ढांचों पर हमले कर रहे हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल युद्ध के लिए हो रहा है। पुल से फायर किया जा रहा है। ईरान पर इस विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है, इसको लेकर इजराइल और अमेरिका हमलावर है। इस बीच तेहरान में इंडियन एम्बेसी ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें लोगों से यह कहा गया है कि वो अगले 48 घंटे तक जहां हैं वहीं रहें। ये बड़ी खबर है और हम भी आज तक के जरिए ये फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जितने भी भारतीय नागरिक ईरान में हैं वो अपने घर में रहें। इसमें यह भी लिखा है कि हो सके तो लोग घर के अंदर ही रहें, जहां कहीं भी पावर प्लांट्स हैं उन इलाकों से बिल्कुल ना जाएं। इससे पहले 23 फरवरी जब इंडियन एम्बेसी ने भारत के लोगों को तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी, तब इसके सिर्फ 4 दिन बाद 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू हो गया था। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि इस तरह की एडवाइजरी कितनी गंभीर होती है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान में टारगेट फायरिंग कर रहे हैं, जिसे किसी भी युद्ध में सबसे खतरनाक माना जाता है। टारगेट फायरिंग का मतलब होता है जब एक पूरा देश अपने दुश्मनों के निशाने पर आ जाए। ऐसी स्थिति में सोच समझकर हमले किए जाते हैं और उन हमलों में नुकसान भी ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए अभी पूरा ईरान अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ईरान क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। ईरान का कुल क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उसकी आबादी लगभग 9 करोड़ है। जब किसी देश में इतनी बड़ी आबादी रहती है तो वहां सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नागरिकों से जुड़े ढांचे भी अच्छी खासी संख्या में होते हैं। और यही बात ईरान को अमेरिका और इजराइल की टारगेट फायरिंग के लिए आसान बना देती है। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाती हूं कि अमेरिका और इजराइल ईरान में कहां कहां हमले कर सकते हैं, ये हमले क्यों किए जाएंगे और इनमें ईरान को कितना बड़ा नुकसान होगा। पहले ये समझिए कि ये हमले क्यों किए जाएंगे। इसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य, मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों पर पूरी ताकत के साथ हमले कर चुके हैं। पिछले 39 दिनों में जिन 13,000 ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने बारूद बरसाया है, उनमें से ज्यादातर जगहों पर ईरान की सेना हो, आईआरजीसी, नौसेना, मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकाने मौजूद थे। अब इनमें से जितने ठिकानों को नष्ट करना संभव था, उतने ठिकानों पर लगातार कई दिनों तक बमबारी हुई, जबकि जो ठिकाने जमीन की सतह से कई मीटर नीचे हैं, जहां बंकर बस्टर बॉम्ब्स पहुंच ही नहीं सकते, उन जगहों की एंट्री और एग्जिट पर बॉम्ब गिराकर छोड़ दिए गए। यहां से अमेरिका और इजराइल को यह समझ में आ गया था कि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर और एयर स्ट्राइक करके अब कोई ज्यादा फायदा है ही नहीं। ऐसे में इन ठिकानों को छोड़कर ऐसे ठिकानों की एक नई लिस्ट बनाई गई, टारगेट लिस्ट, हिट लिस्ट, जहां हवाई हमले करने से ईरान को ज्यादा नुकसान। भाई कैसे कमजोर कर सकते हैं आप दुश्मन को? उसका पूरा कम्युनिकेशन ही तोड़ दीजिए, पूरा अंधेरा कर दीजिए,